मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का दाग की बजाय गुनहगार यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, कि बच जाऊं मैं बचकर पाऊं शिफा में लाजा, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। इस प्रोग्राम को हम सत्य सुसमाचार कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से सुसमाचार फैलाए जाते हैं, बहुत सी बातें कही जाती हैं और बहुत से सुसमाचार हैं, बहुत से समाचार हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को हम सत्य सुसमाचार कहते हैं, क्योंकि इसमें हम उस सुसमाचार का प्रचार करते हैं जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल परमेश्वर के वचन की पुस्तक है, बाइबल परमेश्वर के संदेश की पुस्तक है। इसमें परमेश्वर ने हमको एक सुसमाचार दिया है, खुशी का संदेश दिया है, शुभ संदेश दिया है कि हम उसका प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जब अंतिम आज्ञा अपने चेलों को दी थी, अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग में वापस जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, उन चेलों से जो उसके सुसमाचार को, उसके बारे में बताने के लिए तमाम दुनिया में जाने वाले थे, उन्होंने उनसे कहा सारे जगत में जाकर, और इसका हवाला हम पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयतों के अंदर। यीशु ने उनसे कहा सारे जगत में जाकर जगत के सारे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था सुसमाचार का प्रचार करो सारे जगत में जाकर तमाम लोगों को, और जो विश्वास करेगा उस सुसमाचार को सुनकर और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मैं बार बार आकर इस प्रोग्राम में आपके पास इसलिए वो सुसमाचार सुनाता हूं जिस सुसमाचार को हम बाइबल से सीखते हैं, जिस सुसमाचार को प्रचार करने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी जब वो स्वर्ग में वापस जा रहे थे। पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 16वीं आयत के अंदर, पौलुस ने कहा मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि यह हर एक इंसान के उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, प्रत्येक उनके लिए जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, उनके लिए यह परमेश्वर की सामर्थ है। यानी सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का जो है वो इतना सामर्थ्यपूर्ण है कि वो दुनिया में तमाम लोगों का उनके पापों से उद्धार कर सकता है, उनको पापी से पवित्र बना सकता है, उनको अधर्मी से धर्मी बना सकता है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पावरफुल है, उसके अंदर सामर्थ है, उसके अंदर शक्ति है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो उद्धार के निमित्त, तमाम दुनिया के उद्धार के निमित्त, दुनिया के लोगों के उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए इस दुनिया में यदि किसी भी चीज के प्रचार करने की आवश्यकता है तो वो सुसमाचार है, वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का है, वो सुसमाचार जिसको प्रचार करने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। यीशु ने कहा था मत्ती के 16 अध्याय उसकी 26 आयत के अंदर, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या मनुष्य अपने प्राणों या अपनी आत्मा के बचाए जाने के लिए उसके एवज में कुछ दे सकता है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, आज दुनिया में तमाम लोग जो हैं जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सब दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक सब पैगाम को देने के लिए आए थे, एक सुसमाचार को देने के लिए आए थे, एक संदेश को देने के लिए आए थे, वो मानवता को यह बताने के लिए आए थे यदि मनुष्य, यदि कोई इंसान, अगर कोई इंसान सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, बड़े बड़े घर बना ले, बैंक में बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा हो जाए, अच्छा औहदा हो जाए, मान सम्मान हो जाए, खूब ऐश हो, दुनिया की तमाम चीजें उसके पास हो, दुनिया की तमाम वस्तुओं को प्राप्त कर ले, परंतु अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्योंकि मनुष्य इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, वो यहां पर कुछ समय के लिए है, एक दिन उसे जाना है, उस जगह जाना है जहां वो हमेशा 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 के लिए रहेगा। क्योंकि इंसान एक आत्मिक प्राणी है, उसकी आत्मा हमेशा रहेगी, उसकी आत्मा अमर है, हमेशा रहेगा। कहां रहेगा जाके? अनंत काल में रहने के बाइबल के अनुसार केवल 2 ही स्थान है, एक तो वो जहां परमेश्वर है और एक वो जहां परमेश्वर नहीं है। वो जहां परमेश्वर है उसको बाइबल में स्वर्ग कहा गया है, वो जहां परमेश्वर नहीं है उसको बाइबल में नरक कहा गया है। इस दुनिया के बाद तमाम लोग जहां जाएंगे वो अनंत काल में जाएंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, जगत की तमाम वस्तुओं को प्राप्त करे, परंतु अंत में अपने प्राणों की हानि उठाए, अपनी आत्मा को खो दे, स्वर्ग में जहां जाए, तो वो कहां जाएगा?
उसे क्या लाभ होगा? हमेशा की मृत्यु, हमेशा का दंड। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इसी सुसमाचार को देने के लिए इस दुनिया के अंदर आए थे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की अंत में हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यीशु मसीह प्राणों को बचाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए इस दुनिया में आए थे। बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। चाहे इंसान अपने पापों को, अपने अधर्मों को किसी रंग की पोशाक को पहन के उसमें छुपा ले, नीले पहन ले, पीले पहन ले, नारंगी पहन ले, सफेद पहन ले, इंसान फिर भी पापी है। बड़े बड़े सलीब लटका ले, बड़े बड़े भाषण दे दे, बहुत कुछ कर ले, लेकिन सबने पाप किया है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में हर एक इंसान पापी है और हर एक इंसान को उद्धार की, पाप से मुक्ति की आवश्यकता है। इसी सुसमाचार को देने के लिए यीशु मसीह आए थे, वो क्रूस पर चढ़े थे। सो बाइबल में लिखा है, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 23 आयत के अंदर, कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन है, अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह है सुसमाचार। क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, जैसे कि हम यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16 आयत के अंदर पढ़ते हैं, कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, बलिदान कर दिया, दे दिया तमाम दुनिया के तमाम लोगों के लिए, ताकि जो कोई उसमें विश्वास लाए। देखिए, परमेश्वर किसी के तरफदार नहीं है, परमेश्वर किसी के पक्षपात नहीं करते। वो कहते हैं जो कोई भी मसीह के पास आ सकता है, कोई भी उनके पास आकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो दुनिया में कोई भी क्यों ना हो। जो कोई उस पर विश्वास लाए वो अनंत जीवन पाए, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि इस दुनिया से जाने के बाद हम जाकर नरक में नाश हों, हमेशा हमें वहां पर तड़पें, हमेशा वहां पर जाकर रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं, स्वर्ग में हमेशा उनके पास आकर रहें। इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, त्याग दिया, हमारे पापों के लिए उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे कि रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 6 से 8 आयतों में हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम अपने पापों में थे, जब हम अपने अधर्मों में थे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, यानी अपना उद्धार नहीं कर सकते थे, अपनी मुक्ति नहीं कर सकते थे, अपने आप को पापी से पवित्र नहीं बना सकते थे, अपने आप को स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं बना सकते थे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह हमारे लिए मर गए। क्योंकि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो अनहोना है, किसी अच्छे मनुष्य के लिए कोई मर जाए शायद हो सकता है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को सारी मानवता पे इस प्रकार से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। रोमियो 5 अध्याय और उसकी 6 से 8 आयतों में लिखा हुआ है कि जब हम निर्बल ही थे, अर्थात जब हम पापी थे, जब हम अपना उद्धार नहीं करा सकते थे, जब हम कमजोर थे, जब हम अपने आप को स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं बना सकते थे, जब हम अधर्म में थे, पाप में थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। यीशु हमारे लिए मर गया। परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की योजना से परमेश्वर ने उनको हमारे स्थान पर हमारे पापों के लिए मृत्यु दंड दिलवाया। यीशु हमारे लिए मर गया, हमारे लिए सिर्फ मरा नहीं, वो हमारे पापों के लिए मर गया। क्योंकि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो अनहोना है, किसी अच्छे मनुष्य के लिए कोई मर जाए शायद ये हो जाए, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मर गया। देखिए, यह सुसमाचार है, यह पैगाम है बाइबल का, यह संदेश है बाइबल का, यह शुभ संदेश है बाइबल का। सुसमाचार, खुशी की खबर कि परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया हमारे लिए, और हमको दंड न देकर हमारे दंड को उनको दे दिया। वो सताए गए, वो मारे गए, उनको पर कोड़े लगाए गए, उनको सलीब के ऊपर मृत्यु दंड दिया गया, सलीब पर कीलों से ठोक दिया गया, पसली में उनके भारा मारा गया। क्यों परमेश्वर ने यह होने दिया? क्योंकि पाप का दंड बहुत ही भयानक है। दुनिया के तमाम पाप वो तमाम यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने रख दिए, और उनको सारी मानवता के लिए सजा दे दी। यह परमेश्वर के होनहार का ज्ञान है, यह परमेश्वर ने होने दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने होने दिया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। यह सुसमाचार है जिसका प्रचार हमको करना चाहिए, और यही सुसमाचार है जिसके बारे में हमें वास्तव में लोगों को बताना चाहिए।
अरे भाइयों, पौलुस इसलिए लिखकर कहते हैं सुसमाचार के बारे में कि सुसमाचार क्या है, जिसके बारे में उनको याद दिलाते हैं कि मैंने तुमको पहले भी प्रचार किया। पौलुस वहां कह रहे हैं पहला कुरिन्थियों 15:1-4 में, अरे भाइयों, जो सुसमाचार मैंने तुमको पहले सुनाया वही सुना रहा हूं। एक ही सुसमाचार है, सुसमाचार कभी नहीं बदलता। मुझे करीब 50 साल हो गए प्रचार करते हुए, और याद रखें मैंने इसी सुसमाचार का प्रचार किया है। आज तक किसी और सुसमाचार को नहीं बताया, लोगों को यही बताया जो बाइबल का सुसमाचार है। यही सुसमाचार जिसका वर्णन करके पौलुस यहां कहते हैं पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 1, 2, 3, 4 आयतों में, क्या है भाइयों, मैं तुमको वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, जिसमें तुम स्थिर बने हुए हो, जिसको तुमने माना है, जो तुम्हारा उद्धार करता है, अर्थात यह कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार क्रूस के ऊपर मारे गए, और फिर वो गाड़े गए, और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। देखिए, यह है सुसमाचार। यीशु ने क्या कहा था? सारे जगत में जाकर क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो। दुनिया में तमाम लोगों को जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। क्या है सुसमाचार? पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और गाड़े गए और फिर जी उठे। यह सुसमाचार है। कुछ लोगों ने मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ दिया है, जैसे कि पहली शताब्दी में भी जब पौलुस प्रचार करते थे, उस समय में भी लोगों ने मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ दिया था। गलतियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं 6 से 9 आयतों के अंदर पौलुस कहते हैं वहां पर गलतिया के लोगों को लिखकर, मसीही लोगों को लिखकर, जो मसीह में विश्वास करते थे उनको लिखकर, कि मुझे आश्चर्य होता है। 6 आयत से शुरू करके पौलुस कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है। किस लिए आश्चर्य होता है? कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, तुम उससे फिर कर किसी और ही प्रकार के सुसमाचार की तरफ लग गए हो। कोई और ही प्रकार के सुसमाचार की तरफ तुम जा रहे हो। बात तो यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आके बरगला रहे हैं और तुम्हें एक दूसरे सुसमाचार के बारे में बता रहे हैं। मसीह का सुसमाचार दूसरा सुसमाचार हो ही नहीं सकता। पौलुस कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। गलतियों की पुस्तक पहला अध्याय 6 आयत। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है कि तुम उनकी बातें सुनने लगे। देखिए, आज भी लोगों ने मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ दिया। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। यह सुसमाचार है, और इसी सुसमाचार का प्रचार आज से 2000 साल से हो रहा है और आज भी होना चाहिए। केवल इसी सुसमाचार का प्रचार, केवल इसी सुसमाचार का एक सुसमाचार है। सुसमाचार और दूसरा है ही नहीं, लेकिन लोग सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कोई सुसमाचार के नाम से तेल बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई रुमालों में दुआ करके उसके ऊपर उनको दे रहा है, कोई हाथों से धक्के दे रहा है। मसीह के सुसमाचार को लोग बिगाड़ रहे हैं। क्या इसी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को कि दुनिया में जाओ और दुनिया के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ? क्या है यीशु मसीह का सुसमाचार? यीशु मसीह का सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। देखिए, और कोई सुसमाचार नहीं है, केवल यही सुसमाचार है, और केवल इसी का प्रचार लोगों को करना चाहिए। दुनिया में तमाम जगह बहुत से लोग सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। पौलुस कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है। मसीह का सुसमाचार आत्माओं को बचाने वाला सुसमाचार है। वो आत्माओं को बचाता है, मनुष्य की आत्माओं को बचाता है, उनको नरक से निकालकर स्वर्ग में चले जाने का सुसमाचार है। परमेश्वर का सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार। रोमियो के 6 अध्याय के अंदर इसलिए हम पढ़ते हैं, पौलुस उनके लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने मसीह के सुसमाचार को माना था। याद रखें, सुसमाचार क्या है? बाइबल के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और पौलुस यहां रोमियो के 6 अध्याय के अंदर हम बात कर रहे हैं उन मसीही लोगों से, उन लोगों से जिन्होंने सुसमाचार को माना था। 17 और 18 आयत को देखें आप, रोमियो 6, 17, 18। पौलुस कहते हैं वहां पर कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो पहले तुम पाप के दास थे, अब तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए, क्योंकि तुम मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे। देखिए, वो मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए। उपदेश क्या था? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और इसी उपदेश के सांचे में वो ढाले गए थे। अर्थात उन्होंने उसी उपदेश के सांचे को माना था। देखिए, सांचा, ये सांचा है। इसके अंदर अगर आप कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल पदार्थ डालेंगे, उसको बाहर निकालेंगे तो वो वैसे ही निकल के बनेगा। ये सांचा है। इससे 1000 बना लीजिए, लाखों बना लीजिए, एक सांचा है। पौलुस कहते हैं कि तुम सुसमाचार के उपदेश के सांचे में डाले गए। उपदेश क्या है? सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। तो उन्होंने क्या किया? उपदेश को माना। कैसे? यीशु मसीह में विश्वास लाए, अपने पापों के लिए मर गए,
पानी की कब्र के अंदर गाड़े गए और फिर उसमें से बाहर आए। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। जब कोई मनुष्य यीशु मसीह में विश्वास ले आता है तो वो अपने पापों के लिए मर जाता है। अब मैं पाप नहीं करूंगा, निश्चय कर लेता है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। यही है मसीही बनने का एक मतलब। अब मैंने मसीह को पहनना चाहता हूं, अब मैं मसीह के भीतर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं, मैं पाप से मुक्ति पाना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे। यह सुसमाचार है, मैं मसीह के लिए मर गया, मसीह में होकर मर गया, संसार के लिए मर गया। सुसमाचार क्या है? मैं पाप के लिए मर गया, अधर्म के लिए मर गया, एक नया जीवन पाने के लिए, मसीह में जिंदगी व्यतीत करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। उसके बाद वो गाड़े गए। सो पानी की कब्र के अंदर इंसान गाड़ा जाता है बपतिस्मा लेने के लिए। और फिर जब यीशु मसीह जी उठे तो वो कब्र से बाहर आए। ऐसे ही पानी की कब्र से जब इंसान बाहर आता है एक नए जीवन की चाल चलने के लिए। देखिए, इन्हीं लोगों को लिखकर पौलुस कहते हैं रोमियो के 6 अध्याय उसकी 3 और 4 आयतों के अंदर, वहां लिखा है, पौलुस उनसे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेने से हम उसके साथ गाड़े गए। ये बाइबल में लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य से मुर्दों में से जी उठे, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलने के लिए जी उठे। सो मसीह बनने का मतलब यह है एक नए जीवन की चाल चलने के लिए जी उठ जाना। यीशु मसीह मारे गए, मैं मर गया अपने पाप के लिए। यीशु मसीह गाड़े गए, मैं बपतिस्मा के पानी के अंदर गाड़ा गया। यीशु मसीह जी उठे, मैं पानी में से बाहर आकर एक नए जीवन की चाल चलने के लिए जी उठा, मैं अब मसीह बन गया। इसी को कहते हैं साँचा। सांचे में जो चीजें होती है वह बिल्कुल वैसे ही होती है जैसा सांचा है। यीशु मसीह मारे गए, मैं मारा गया, पाप के लिए मर गया। यीशु मसीह गाड़े गए, मैं बपतिस्मा के पानी के अंदर गाड़ा गया। यीशु मसीह जी उठे, कब्र से बाहर आए, मैं बपतिस्मे की कब्र में से बाहर आया, एक नए जीवन की चाल चलने के लिए। पौलुस कहते हैं उनको कि परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं तुम्हारे लिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा रोमियो 6 अध्याय उसकी 17-18 आयत के अंदर, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, तो तुम जो पहले पाप के दास थे अब पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए, क्योंकि तुम मन से उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे। देखिए, उन्होंने मन से उस उपदेश के सांचे को में ढाले गए। यीशु मसीह ने क्या कहा था जब वो स्वर्ग में जा रहे थे? जैसे हमने पढ़ा आरंभ में मरकुस 16 अध्याय उसकी 15-16 आयतों में, यीशु ने उनसे कहा कि सारे जगत में सारी पृथ्वी के लोगों को जाकर क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। अब देखिए, इन्होंने सुसमाचार सुना और उपदेश के सांचे में डाले गए। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, जी उठे, ये सुसमाचार है। और वो भी अपने पाप के लिए मर गए, बपतिस्मा लेकर पानी में गाड़े गए और उसमें से बाहर आए एक नए जीवन की चाल चलने के लिए। मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, यह है सुसमाचार। और इसी सुसमाचार को हमें मानने की जरूरत है। किस लिए? ताकि एक नए जीवन को प्राप्त करें, नए जीवन की चाल चलने के लिए। पौलुस कहते हैं तुम पाप के पहले दास थे, अब तुम धार्मिकता के दास बन गए। यानी मसीह जब बन जाता है, जब मसीह के पास आ जाता है, जब एक क्रिश्चियन बन जाता है, सुसमाचार के सांचे में ढाला जाता है, मसीह के आदेश उनकी आज्ञाओं को मान लेता है, तो उसके जीवन में एक बदलाव आ जाता है। और वो बदलाव क्या होता है? पिछले जीवन को छोड़कर एक नए जीवन की तरफ जाता है। पहले इंसान गाली देता था, वो गाली नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने मसीह के सुसमाचार के सांचे में ढाला गया है। वो उसने मसीह को पहन लिया है। बाइबल में लिखा है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। गलतियों 3 और उसकी 27 आयत, मसीह को पहन लिया है। तो जब मैं मसीह को पहन लिया तो मैं मसीह के अंदर हो गया। अब जब मैं मसीह के अंदर हो गया तो बाइबल में लिखा है वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह का था। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, वैसा ही स्वभाव रखो। हम मसीह के समान बनने की कोशिश करते हैं, हम वैसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह का था। हम जैसा दृष्टिकोण रखने की कोशिश करते हैं जैसा यीशु मसीह का था। सो जब कोई इंसान मसीह में आ जाता है, उनके सुसमाचार के सांचे में ढाला जाता है, मर जाता है पाप के लिए, गाड़ा जाता है अपने पुराने जीवन को दफन करने के लिए बपतिस्मा के पानी में, और पानी में से बाहर आता है एक नए जीवन की चाल चलने के लिए, तो क्या है? उसमें एक बदलाव आ जाता है। पहले वो गाली देता था, अब गाली नहीं देगा। पहले वो घूस देता था और घूस लेता था, अब ना देगा और ना लेगा, क्योंकि अब वो मसीह बन गया। उसमें बदलाव आ गया। उसने पुराने जीवन को दफना दिया, गाड़ दिया, एक नए जीवन की चाल चलेगा। पहले वो मारपीट करता था, अब मारपीट नहीं करेगा। पहले वो शराबें पीता था, सिगरेट पीता था, अब वो नहीं करेगा। नशा नहीं करेगा, ड्रग्स नहीं लेगा। देखिए, एक बदलाव आ गया। यदि मसीह में
आकर किसी का बदलाव नहीं होता जीवन, तो वो मसीह हो ही नहीं सकता। क्योंकि मसीह का मतलब ही यही है, एक नया इंसान, एक नया मनुष्य, एक बदलाव आ गया। पौलुस के उनके बारे में क्या कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा रोमियो के 6 अध्याय में, उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि पहले तुम पाप के दास थे, अब धार्मिकता के दास हो गए। पहले तुम गालियां बकते थे, अब गालियां छोड़ दी। नशा करते थे, अब नशा छोड़ दिया। ईर्ष्या करते थे, क्रोध करते थे, घृणा करते थे लोगों से, अब तुम घृणा भी नहीं करते। अब तुम सबसे प्रेम करते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते थे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई यदि मसीह में है, इसलिए यदि अब कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि, नई मखलूकात, न्यू क्रिएशन, एक नया इंसान बन गया। उसकी बोलचाल बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसका रास्ता और उसकी मंजिल बदल गई, उसके उद्देश्य बदल गए। अब वो वैसे देखता है, वैसे सोचता है जैसे परमेश्वर करते हैं। वो एक नई चाल चलता है। सांसारिक उद्देश्य अब उसका नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की खोज करना अब उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है आसमानी बातों का उद्देश्य, स्वर्गीय बातों का उद्देश्य, आत्मिक चीजों की खोज में आज वो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। उसका उद्देश्य बदल गया। अब शारीरिक नहीं, आत्मिक उसका उद्देश्य हो गया। उसकी मंजिल बदल गई। सांसारिक नहीं, अब स्वर्ग उसकी मंजिल हो गई। वो स्वर्ग में जाना चाहता है। क्या आपने मसीह के सुसमाचार को माना है? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान दें। मसीह के सुसमाचार को माने, मसीह यीशु के पास आए, उसमें अपने सारे मन से विश्वास करें कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मर गया। सारे मन से विश्वास ले आए और फिर तमाम अन्य बातों से, जो दुनिया की बातें हैं, जो गलत शिक्षाएं हैं, जो गलत बातें हैं, उन तमाम से अपना मन फिरा लें। अब मैं उनके भीतर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करूंगा। अपना मन फिरा लें, मसीह में विश्वास लाकर उनका मन फिरा लें, उनके लिए मर जाएं, उन बातों के लिए मर जाएं, शारीरिक बातों के लिए, सांसारिक बातों के लिए, घिनौनी बातों के लिए, गंदी बातों के लिए, हर एक पाप के लिए मर जाएं और बपतिस्मा के पानी में गाड़े जाएं, ताकि आपका पुराना जीवन जो है वो दफन हो जाए और उसमें से बाहर आकर एक नए जीवन की चाल चले। जब आप ऐसा करेंगे तब इसका मतलब यह होगा कि आपने सुसमाचार को माना है, आपने उस उपदेश को माना है जिसके सांचे में आप ढाले गए। उपदेश क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। और यही हमें करना है। हमें अपने पाप के लिए मरना है, बपतिस्मे के पानी में गाड़े जाना है और जी उठना है। देखिए, जब कोई बीमार होता है तो उसको दवाई की जरूरत होती है, लेकिन जब दवाई ना खाएगा तो क्या होगा? दवाई का असर हो जाएगा। दवाई तो रखी है, उसको खा तो ले, उसको ले तो ले। तकलीफ से छुटकारा तो तभी होगा ना। यीशु मसीह तमाम बीमारियों की दवाई है। वो पाप से हमारा छुटकारा कर सकते हैं, वो अधर्म से हमको धर्मी बना सकते हैं, वो हमें स्वर्ग में ले जा सकते हैं। उनके पास आए, उनके सुसमाचार को माने, उनके सुसमाचार में विश्वास करें, उनको माने, उनके पीछे चलें, तब हमारा उद्धार होगा, मुक्ति होगी तमाम पापों से और हम स्वर्ग में जाने के योग्य बन जाएंगे। क्या आप मसीह के सुसमाचार को मानने के लिए तैयार हैं? दिखाने के लिए साली पाट गया यीशु, पहना काटूंगा की बजाय बोलेगा यीशु ने दिल पर अपनी जान, यीशु ने दिल पर अपनी जान, यीशु ने दिल पर अपनी जान, कि बजाऊं मैं बताऊं सिर्फ मैं लगा यीशु ने दिल पर अपनी जान। ये दो पत्रिका जो आप देख रहे हैं, दो मैगजीन्स, ये हमारे यहाँ से मुफ्त में, फ्री में दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आप हमें अपना नाम और पता भेजिए। जब आप अपना नाम और पता हमें भेजेंगे तो हम आपको ये मैगजीन भेजेंगे और हर महीने आपको ये मैगजीन प्राप्त होगी। आप हमें बताइए कि आप अंग्रेज़ी में चाहते हैं या हिंदी में। दिस मैगजीन इज सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट to all those who request. So if you want to receive this magazine, write to us and we will surely send it to you. हमें लिखिए, अपना नाम और पता भेजिए, SMS कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए और या आप हमें लिख दीजिए। आपने टीवी स्क्रीन पे आप हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वो आप हमें भेज सकते हैं। हमें आपके पत्रों का, आपके ईमेल्स का और फ़ोन का, SMS का इंतज़ार रहेगा। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है।
जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भरकर भेजेंगे हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। और ये कोर्स जो है अंग्रेजी में भी है, यदि कोई अंग्रेजी में करना चाहता है तो हम अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और उसके लिए हमारा सेल नंबर है 9911916321। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं davidfrancis53@rediffmail.com। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा, तो हमें इंतजार रहेगा आपके खतों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली पास गया यीशु, पहना काटूंगा दादा की बजाय गुनहगार यीशु ने दिल पर अपनी जान, यीशु ने दिल पर